हेलो एवरीवन, वेलकम टू शारदा सदन एजुकेशन ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज का हमारे पास जो नया टॉपिक है वो है एल्जेब्रिक ऑपरेशन यानी बीजगणितीय संक्रियाएं। नाम से आपको पता होगा बीजगणितीय जो संक्रियाएं हैं वो हमारे मैथ के अंदर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। अगर हमें इसके बारे में नहीं पता हो तो हम बहुत से ज़्यादा सवाल है वो हमसे नहीं हो पाते हैं। ठीक है, बीजगणित संक्रियाओं में जैसे हम देखते हैं कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, ए माइनस बी का होल क्यूब हो गया। इस प्रकार की हमारे पास संक्रियाएं होती हैं और उन संक्रियाओं से हम यहाँ पर क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो स्वागत है आपका अपने नए प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप नए सेशन के अंदर नया सेशन जो हमारे पास रहेगा, इसी प्रकार की जो रेगुलर क्लास है वो हमारे पास चल रही हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर संख्याएं, बीजगणितीय संक्रियाएं क्या होती है। जैसे कि हम जानते हैं कि हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, बीजगणितीय संक्रियाएं हैं जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, जिसे हमने देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप देखोगे तो इसका विस्तार होगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम जानते हैं, हम छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं पर आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं और एग्जाम में इन पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो हमसे पूछे जाते हैं। इन्हीं संक्रियाओं पर हमें क्वेश्चन दे दिया जाएगा एक और उन संक्रियाओं का ही यूज करके हम इनको सोल्व करते हैं। तो ध्यान देना। तो अब यहाँ पर देखो, एक मैंने लिख दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आ गया हमारे पास। यहाँ से देखोगे यदि हमें a प्लस बी की वैल्यू दे दी जाती है और हमसे इसकी वैल्यू निकाली जाती है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसा लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ध्यान देना, हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूला आएगा इसका ही यहाँ पर अधिक से अधिक ज़्यादा है वो यूज है वो करेंगे। देन सेकेंड है यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो आपके पास जो नंबर दे रखा है वो आपके पास ये आएगा। तो क्या करना है, जैसे हमें इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, लेकिन अगर माइनस में दे दी गई हमें वैल्यू, तब हम क्या करेंगे, तब हम करेंगे यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस 2ab ये बन जाएगा इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्म में बन गया हमारे पास। अब यहाँ पर देखोगे आप, एक ये फॉर्म बन गया हमारे पास। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये आ गया कोई नंबर है तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर डिजिट होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू डिजिट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देना, हमें सेम ये आएगा इस रूप में। अगर हमारे पास मैक्सिमम क्वेश्चन है वो इस रूप में आते हैं, यहाँ पर 1 प्लस यानी हमें कहा जाएगा कि 1/a की वैल्यू है वो 2 है और हमें ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर की वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो क्या करना है, सीधा सीधा आप देखोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इस नंबर का स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, बहुत साइड स्क्वायर लेंगे यहाँ पर। जब आप इसका विस्तार करने वाले हो तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a इक्वल टू 4। ये आ गया हमारे पास। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो ये आ रहा हमारे पास। देखो ए से ए है वो कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल 2 को आगे जाओ तो 4 माइनस 2 यानी 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आएगा तो ये वाला डिजिट है वो यहाँ पर कितना रह जाएगा, 2 के रूप में रह जाएगा। तो यहाँ पर केवल और केवल हम यहाँ पर ये लिखने वाले हैं, 2 लिखने वाले हैं, ये आएगा। ठीक है, इतना ही रहेगा हमारे पास।
जब हमारे पास किस फॉर्म में बनेगा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म के अंदर आता है। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अगर हमें दे दिया गया हो कोई भी क्वेश्चन है वो अगर इस फॉर्म में दिया गया हो 1x प्लस 1/x, कोई अंक है जैसे मान 2 मान लेते हैं और हमें वैल्यू फाइंड करनी है x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि x प्लस y का जो होल क्यूब है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसका जो फॉर्म है वो क्या आएगी, x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस y, ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, हमें x³ प्लस y³ की वैल्यू चाहिए तो इसको हम इधर ले गया आ जाएंगे, क्या बनेगा x प्लस y का होल क्यूब माइनस 3xy इंटू x प्लस y इक्वल x³ प्लस y। देन लेकिन हमें क्या करना है, 1/x के अंदर है जो वैल्यू आने वाली, तो y की जगह हम क्या पुट करेंगे, 1/x पुट करेंगे, तो x³ प्लस 1/x³, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, ये आ गया। तो आप देखोगे आ रहा है कि यहाँ पर देखो नंबर का क्यूब, ये x प्लस 1 प्लस का क्यूब देखो ये आ रहा है नंबर, ये हमें गिवन है, तो कितना हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं डिजिट, एक फॉर्मूला बन गया होल क्यूब माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा 3, अब यहाँ पर कोई पावर नहीं है तो इनटू डिजिट इक्वल x³ प्लस 1/x³, ये हमारे पास एक फॉर्मूला ये हो रहा है, एक फॉर्मूले का इसका यूज करने वाले हम यहाँ पर। ठीक है, तो क्या करना है आपको, डायरेक्ट यदि आपके पास ये वैल्यू दी गई है तो x प्लस 1/x इक्वल 2 और x³ प्लस 1/x की वैल्यू पूछी गई है, तो डिजिट कितना है 2, तो आप यहाँ पर 2 रखोगे माइनस 3 इंटू 2 इक्वल आ जाएगा, तो कितना होगा 8 माइनस 6 यार, तो 2 है वो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर है वो होने वाला है। ठीक है, तो इस रूप में हमें यहाँ पर इन क्वेश्चनों को करेंगे, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा, अगर हमारे पास माइनस में दिया गया हो, मान लीजिए हमें ये करेगा 1 माइनस x की जो वैल्यू है वो 3 दे रखी है और माइनस में ही पूछ रखा है, तो क्या करना है, ये चिन्ह है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपके पास लिखोगे डिजिट स्क्वायर प्लस 3 इंटू डिजिट, ये आ गया, और इक्वल x³ माइनस 1/x³, ये आ गया। सेकेंड ये आ गया, तो एक तो दो तो ये आपके पास हो गए और दो यानी एक फॉर्मूला है वो आपके पास ये वाला हो जाएगा, सॉरी ये वाला ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि यहाँ पर इसको हम 1/a लिख देंगे प्लस 1/a², इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमारे पास इतना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, डिजिट स्क्वायर प्लस 2, अगर हमें ये पूछे a² प्लस 1/a² की वैल्यू पूछे, इस वाले में माइनस वाले में पूछेगा तब हमारे पास क्या आएगा प्लस आ जाएगा, और यदि प्लस वाले में पूछे तब हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिखते हैं दोनों फॉर्मूले में यहाँ पर लिखता हूँ यहाँ पर, तो एक तो हो जाएगा अगर स्क्वायर में पूछे तो यानी x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछेगा और ये हमें दिया हुआ है, तब तो आपके पास कोई भी नंबर जिसमें 2 मान लेते हैं, तब तो आपके पास फॉर्मूला याद रखना है, आपके पास डिजिट स्क्वायर प्लस 2 इक्वल x² प्लस 1/x²। यदि हमें माइनस में दिया हुआ और ये पूछा है वैल्यू पूछी है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पर माइनस रख देना है, डिजिट स्क्वायर माइनस 2 x² प्लस 1/x²। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हैं, ये हो गए, और दो फॉर्मूले हमारे पास ये वाले हो गए, इन दोनों को 4 फॉर्मूले हैं, उन्हीं पर हम बेस यहाँ पर आप क्वेश्चन है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं, हमारे पास क्वेश्चनों पर चलते हैं।
देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमें दे रखा है x प्लस 1/x की इक्वल 4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x। यदि हमें कह रखा है x प्लस 1/x का मान है वो 4 है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जो मान है वो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो करना क्या है, सीधा सा अगर हम दोनों तरीके से करें तो दोनों तरीके से हम यहाँ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर करो बोथ साइड में। तो यह करोगे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर किया तुम लोगों ने और 4 स्क्वायर। तो जब आप इसका प्रसार करोगे तो आपके पास बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी x इंटू 1/x। ये हो गया 16 हो गया। देखो ये कैंसिल हो गया कि आपके पास हमें वैल्यू किसकी चाहिए, इसी की चाहिए। 2 को आप आगे ले जाओ, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये होगा 16 माइनस 2 या 14। एक तो इस रूप से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा हम डायरेक्ट हैं वो इसको कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रिक से। आप क्या करना है, मेथड इसी से निकला हमारे पास, ध्यान रखना है। तो क्या करोगे, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। जब आप इसको करोगे तो क्या लिखोगे, डिजिट का स्क्वायर। डिजिट कितना है और -2। ये याद रखना सीधा सीधा। डिजिट कितना है 4, 4 का स्क्वायर -2 यानी 16 माइनस 2 कितना आ गया 14। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका राइट है आंसर हो जाएगा। तो 14 है वो हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। लगातार आप इस तरीके से वीडियो है वो लगातार आपको मिल रहे हैं, तो इसी प्रकार की क्लास है वो लगातार मिलते रहें। क्लास को जरूर शेयर करते रहें। ऐसे क्वेश्चन है वो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, चाहे बैंक के एग्ज़ाम हो, आरआरबी हो, आईपीओ, आईबीपीओ हो, इस प्रकार के जो एग्ज़ाम है कंपटीशन एग्ज़ाम है, उनमें आपको जो 10th बेस जो आपके पास मैथ है वो सबसे ज़्यादा आती है। ठीक है, और उसमें भी अलजेब्रा है वो उसका बहुत ज़्यादा महत्व है, तो उसको हम यहाँ पर देख रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था पहले, यदि आपके पास यहाँ प्लस आता तो -2 होगा और माइनस आता तो +2 होगा। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहोगे तो कैसे करोगे, सीधा सीधा ध्यान रखना है। हमारे पास ये याद रखना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आता है, जो नंबर दे रखा है आपके पास उसकी वैल्यू यानी वैल्यू का स्क्वायर, बट यहाँ पर क्या आएगा +2 आएगा। ये ध्यान देना आपको। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस आता, अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। आप उल्टा याद रखना है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस है, ये आपको ध्यान रखना फॉर्मूले में। तो रख दीजिए, कितना है 6, तो 6 का जो स्क्वायर है +2। तो आप देखोगे 6 का जो स्क्वायर कितना हो गया 36 + 2 कितने हो गए 38। तो 38 है वो इसका हो गया आंसर। आ रहा है ना। जैसे कि अगर आपके पास मेथड है, क्लियर है, स्किल आपको आ गई, प्रैक्टिस आपके पास हो गई, तो आप आसानी से इनको 3 से 4 सेकंडों में आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप घर पे प्रैक्टिस करें, तो इसलिए आपको यानी एग्ज़ाम में भी आपके पास समय है वो रह जाएगा। कई बार क्या होता है एग्ज़ाम के अंदर हमारे पास समय नहीं रहता, हम ये शिकायत रहती है कि समय नहीं मिला, क्वेश्चन नहीं हो पाए। तो उसके लिए क्या होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, वही x प्लस 1/x इक्वल थी, देन फाइंड द वैल्यू इज। अब देखो, अभी हमने केवल और केवल यहाँ पर देखा है कि अगर 2 वैल्यू आए, यहाँ पर हमने क्या देखा था कि हमने इसकी वैल्यू ज्ञात की थी, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसकी वैल्यू ज्ञात की, फॉर्मूला था हमारे पास, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं ज्ञात की हमने। तो इसके लिए हम क्या करें, करना है तरीका एक ही है, एक जैसा तरीका है। आपको क्या करना है, इसको 2 बार कर देना है, 2 बार करना है। तो यहाँ प्लस आ रहा है ना, तो वही है, हमें सबसे पहले तो इसकी वैल्यू याद करनी है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है। तो क्या होगा, डिजिट स्क्वायर, यहाँ पर प्लस था तो क्या आएगा -2। तो डिजिट का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 - 2 कितना आ गया 7। ये तो किसके लिए आया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए ही आया है। जब आप इसका भी होल स्क्वायर करोगे तो पावर 4 हो जाएगी। भाई आपके पास x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का जब आप होल स्क्वायर करते हो तो आपके पास आता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 आता है। ठीक है, हमने x स्क्वायर प्लस 1/x का मान निकाल लिया, कितना आ गया 7। तो फिर सेम आप करोगे, फिर आप यहाँ पर करने वाले हो सेम x की पावर 4 प्लस 1x की पावर 4, वही सेम आपके पास आएगा डिजिट। लेकिन अब कौन से वाला का लेंगे, अब ये वाला लेने वाले हम यहाँ पर। ठीक है, -2। तो आप कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर
-2। तो 7 का स्क्वायर आप देखो कितना आएगा 49 - 2 यानी 47। तो 47 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 47 है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास वो हो गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, यानी हमें दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1/x क्यूब है। अब x क्यूब के अंदर हमने देखा था, हमने फॉर्मूले देखे थे x क्यूब के रूप में, तो हमारे पास क्या आया था कि अगर ऐसा आता है यहाँ पर फॉर्मूले देखे तो हमारे पास क्या था x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ये हो गया। क्या था हमारे पास डिजिट का क्यूब, डिजिट का क्यूब। अगर यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा और माइनस है तो प्लस आएगा, प्लस -3 इंटू डिजिट। दोनों तरीके से हम इस प्रश्न को यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, इस तरीके से हमारे पास आ गया, तो वैल्यू है वो पुट करने वाले हैं। देखो कितना आएगा 2 का क्यूब, यहाँ पर होगा डिजिट कितना है 2, ये दे रखी, ये वैल्यू दे रखी है ना अभी यहाँ पर, ये 2 का क्यूब -3 गुणा 2, ये हो गया। तो 2 का क्यूब कितना हो गया 8 -3 गुणा 2 कितना हो गया 6, यानी आ गया 2। तो 2 है वो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो कि अगर बेसिक से हम इसको करें तो बेसिक से हम इसको कैसे करेंगे वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक से भी हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है, इसको ले लीजिए x प्लस 1/x इक्वल 2। आपको क्या करना है, इसका जो क्यूब है वो लेते हैं, दोनों पक्ष हम क्यूब ले लेते हैं, तो हमारे पास ये होगा x प्लस 1/x का होल क्यूब और 2 का क्यूब, ये आ गया 2 का क्यूब हो गया। देन अब देखो यहाँ पर अब इसका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab। तो 3ab यानी 3 इंटू x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x, ये आ गया इक्वल 8 हो गया, 8 आ गया यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर x से तो x कैंसिल हो गया, ये आ गया। हमें किसकी वैल्यू याद करनी है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। तो देखो x प्लस 1/x का जो मान है वो कितना दिया हुआ है, वो 2 दे रखा है, यहाँ पर रख दो, बराबर ले जा रहा हूँ, तो 8 -3 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 8 में से हम 6 जाएंगे, हमारे पास बच गए 2। तो 2 है वो हमारे पास क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर मान लीजिए माइनस आए तो माइनस के लिए हम क्या करें, माइनस के लिए इक्वेशन देखते हैं। चलो इसके अंदर जैसे मान लीजिए माइनस है, ये मैं कोई वैल्यू लेता हूँ x माइनस 1/x बराबर 5, ये है, और हमें कह रखा है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू है वो ज्ञात करनी है। x क्यूब माइनस 1/x की जो वैल्यू है वो आपको ज्ञात करनी है। तो क्या करना है, सबसे पहले अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस लेना है, प्लस है तो माइनस है, तो फॉर्मूला क्या आएगा x क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल, आपके पास डिजिट है, डिजिट का क्यूब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो क्या लेंगे, प्लस लेने वाले हैं, तो प्लस 3 इंटू डिजिट, ठीक है। डिजिट मतलब आपको जो ये वैल्यू है वो यहाँ पर हम पुट करने वाले हैं। तो रखो यहाँ पर 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, ये आ गया, तो कितना हो जाएगा 125, 125 आ गया, प्लस 3 को 5 से आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 15 आ जाएगा। टोटल हमारे पास कितने हो गए 140, तो 140 वो इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा सीधा। आपको ज़्यादा बस ध्यान क्या रखना है, आपके पास अगर ये मेथड तैयार है, फॉर्मूला दिया आपको तैयार है अच्छी तरीके से, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे, इसके बिना आपका काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। यदि आप इनको अच्छी तरह से तैयार करते हो तो आप एग्ज़ाम के अंदर कम से कम समय, मात्र 3 से 4 सेकंडों के अंदर आप
बिना कॉपी पेन का प्रयोग किए, पेन का इस्तेमाल किए बिना ही आप इन प्रश्नों को कर सकते हो, माइंडली कर सकते हो, ठीक है। माइंड में आप इस कैलकुलेशन कर सकते हो, इतना है ही नहीं। अब क्या ध्यान रखना, बस फॉर्मूला याद रखना है। डिजिट का क्यूब 5 का क्यूब 125 हो गया, 3 गुना 5 15 हो गया, बस 140 हो गया, जोड़ना है आप, ठीक है। अगर तुम इसी क्वेश्चन को अगर हम बेसिकली करें, बेसिकली क्या करोगे, आपको क्या करना है, अक्स माइनस 1 बटा अक्स बराबर 5 दे रखा, तो इसका क्या करना है, क्यूब लेना है। तो अक्स माइनस 1 बटे अक्स माइनस 1 बटे अक्स का क्यूब लोगे तो ये आएगा 5 का क्यूब। सोल्व करोगे तो अक्स क्यूब ये आएगा माइनस 1 बटा अक्स क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। भाई ये आता है ए माइनस बी का, जब होल क्यूब का विस्तार करोगे तो क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। सॉरी यहाँ पर भी माइनस आएगा, या माइनस बनेगा, तो उसके अनुसार ये फॉर्मूला तो बनेगा माइनस 3a, एक की वैल्यू कितनी है अक्स, बी की वैल्यू कितनी है 1 बटा अक्स इंटू ए माइनस बी यानी अक्स माइनस 1 बटा अक्स इक्वल 125। हमें ये वैल्यू चाहिए, इसको तो इधर एक तरफ रख लो। अक्स से अक्स कैंसिल हो गया, क्या अक्स से अक्स काट दिया हमने, तो क्या बचेगा -3 अक्स माइनस 1 बटा अक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 5 और 125। इसको आगे ले जाओगे तो कितना बनेगा 125 प्लस 15 यानी ये आ जाएगा 140। आ गया ना, दोनों से आपके पास आंसर है वो सेम आ गया। लेकिन हमें ऐसे मेथड से बिल्कुल भी नहीं करना, ये मेथड हमें यूज नहीं करना है। हमें केवल और केवल इसी को ही ध्यान में रखना है। बेसिक जरूर आना चाहिए, बेसिक नहीं आएगा तो ये मेथड भी आपको नहीं आने वाला है। तो बेसिक है वो जरूरी है, लेकिन बेसिक से ही हमारे पास ट्रिक निकलती है, तो बेसिक जरूरी है। बेसिक साथ साथ जो ट्रिक है उनको भी आप याद रखो, तभी आप एग्जाम के अंदर कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये क्लास है वो पसंद आई होगी। लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें और क्लास को जरूर शेयर करें सभी अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल शारदा सदन एजुकेशन ग्रुप को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर